अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ हम म्योसिस के सिग्निफिकेंस को पढ़ रहे थे। आज हम दूसरा सिग्निफिकेंस का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जो क्या होता है कि अगली नस्ल्स में जो होता है ना वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है म्योसिस। क्या होता है कि हर पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम का जो जोड़ा होता है, पेयर होता है, उसको क्या करना होता है, म्योसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या यानी कि जो डॉटर सेल्स हैं या फिर जिसको हम कहते हैं कि गैमेट्स, उनमें क्या होती हैं, उसमें जो है जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, जब गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर जाइकोट बनाते हैं, तो उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है उनके पेरेंट्स से। तो म्योसिस क्या करता है, म्योसिस जो है ना वो स्पीशीज़ को अलाउ करती है कि वो अपनी नस्ल्स में, जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली नस्ल में चेंजेस लाए, वेरिएशंस लाए। और जो बेहतर वेरिएशंस होती है, बेनिफिशियल वेरिएशंस होती है, वो ऑर्गेनिजम्स की जानदार की मदद करती है कि वो एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके मुताबिक जो है ना उसको मुताबिकत रखने में हेल्प करती है कि उसके मुताबिक वो अपने आप को अडॉप्ट कर ले उन चेंजेस के मुताबिक। ठीक हो गया। तो वो ऐसे चेंजेस आती हैं जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जो उनके लिए बेनिफिशियल होती है। ये तो था अहमियत, सिग्निफिकेंस थी। अब म्योसिस के दौरान कुछ एरर्स आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि जो म्योसिस के दौरान गलती हो जाती है। क्या होता है कि एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और कहाँ पे चला जाता है, अपोजिट पोल की तरफ। जबकि एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, जिसको हम इस अमल को बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो सेपरेशन हो रही होती है वो नॉर्मल नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस सेपरेशन को, नॉर्मल सेपरेशन है तो उसको हम डिसजंक्शन बोल रहे हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो उसको हम नॉन डिजेक्शन बोलेंगे, जिसके नतीजे में ऐसे गैमेट्स बनते हैं जिनकी क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो नॉर्मल जो क्रोमोसोम है ना उससे या तो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, और इस तरह का जो एबनॉर्मल गैमेट है, जाहिर बात है वो एबनॉर्मल होगा ना, कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम की तादाद है उससे या तो उसकी क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गैमेट। तो वो जब फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है उस गैमेट के साथ जिनकी क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल है, तो उसके नतीजे में जो जनरेशन होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनमें क्या होगा कि क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो एब नॉर्मल होगी। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग में बात कर लेते हैं 47 या 45, तो ये इन केस क्या हो गया, नॉर्मल क्रोमोसोम से या फिर ज़्यादा या फिर कम हो गया। तो वो जब इस तरह का गैमेट फ्यूज़ हो जाता है नॉर्मल के साथ, तो उसके नतीजे में जो जनरेशन होगी उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो होगी वो एब नॉर्मल होगी। तो ये होता है एरर म्योसिस के अंत। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।